हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 30 नवंबर 2021 के लिए मैथ्स की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 121 क्लास 5 के लिए वर्कशीट है। लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ गिवन फिगर ऑन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड की मदद से हम जो एक फिगर का एरिया है उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र पहली देखते हैं। ये चित्र 1 है और ये चित्र 2 है। तो इस चित्र के जैसा ही चित्र 2 को बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यह बनाते समय इसमें कुछ गलतियां रह गई। तो आपको वो गलतियां ढूंढनी है, कोई भी 4, और अपने टीचर के साथ उनको शेयर करना है। तो देखो, सबसे पहली जो गलती है वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली गलती है हमारे पास वो क्या है कि यहाँ पर ये है, ये स्पॉट नहीं है, यहाँ पर ये है। तो फर्स्ट गलती हो गई ये। सेकंड गलती की अगर बात की जाए तो जो ये इसके नथुने हैं इन पर ये इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, तो ये हो गई दूसरी गलती। ठीक है। अब तीसरी गलती की बात की जाए तो यहाँ पर ये इस तरीके से घुमा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये घुमा हुआ है, तो ये हो गई तीसरी गलती। अब देखते हैं हम चौथी गलती। तो चौथी गलती जो है वो क्या हो जाएगी? तो चौथी गलती जो है हमारे पास वो है, वो हो जाएगी, वो इस आँख के पास जो है, इस वाली आँख के पास भी ये स्पॉट नहीं है, यहाँ पर ये है, तो ये हो जाएगी चौथी गलती। इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत गलतियाँ हैं, तो वो भी आप ढूंढ सकते हैं और उनको भी अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ग ग्रिड से क्षेत्रफल। रोहन की अध्यापिका ने आज एक वर्ग सेंटीमीटर वाले ग्रिड कागज पर बच्चों को एक आकृति बनाने के लिए कहा। ठीक है। रोहन और फिरोजा ने इस प्रकार के चित्र बनाए हैं। तो ये बना दीजिए। ये फिरोजा ने बनाया चित्र और ये रोहन ने बनाया चित्र। तो अध्यापिका जी ने कहा कि इन दोनों चित्रों को देखकर पता लगाओ कि दोनों में से किसका चित्र बड़ा है। तो ये पता करना है। फिरोजा और रोहन दोनों को ही अपना चित्र बड़ा लग रहा था। तो अध्यापिका जी ने समझाया कि हमें बड़ी आकृति का पता लगाने के लिए इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना होगा, और इसके लिए हमें आकृति के अंदर आए सभी वर्गों को गिनना होगा, जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। रोहन और फिरोजा ने जब अपने अपने आयत का क्षेत्रफल निकाला तो उन्हें पता चला कि दोनों आयत के क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है और ये दोनों बराबर हैं। तो देखो, ये जैसे ये गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है इसका। और इसके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इसका भी 18 ही आया। ठीक है। तो दोनों का बराबर है। और हमें ये ध्यान रखना, याद रहे कि इस ग्रिड का प्रत्येक हिस्सा 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के डिब्बों से बना है। अतः क्षेत्रफल गिनने के बाद वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर अवश्य लिखें। और यदि आपकी आकृति मीटर में नापी गई हो तो आपको क्षेत्रफल के साथ वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर लिखना होगा। तो आइए हम भी रोहन और फिरोजा के साथ दी गई अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल का पता लगाते हैं। तो अब ये आकृतियां और दी गई हैं हमें, हम इनका भी क्षेत्रफल जो है वो पता लगाएंगे। और इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो दो आधे वर्ग होंगे वो एक वर्ग बनाएंगे मिलकर, और आधे से कम वर्ग अगर होगा तो उसको हमें नहीं गिनना है, और आधे से अधिक वर्ग अगर होगा तो हम उसको एक पूरा मानेंगे। ठीक है। तो देखो, पहले वाले में देखते हैं। ये एक पूरा, 2 3 4। ठीक है। और फिर ये आधे आधे, एक ये और ये मिलकर आधा 5 बन गया। ठीक है। फिर ये और ये आधा मिलकर 6, ये और ये आधा मिलकर 7, और ये और ये आधा मिलकर 8। तो कितना हो गया इसका क्षेत्रफल? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बी में देखते हैं। इसमें ये एक पूरा, ये दूसरा पूरा, और ये मिलके आधे आधे हैं तो 3, और फिर ये और ये मिलकर 4। तो टोटल कितना हो गया? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सी का देखते हैं। तो इसमें देखो 1 2 3, ये तो पूरे, और ये आधा तो 4, और ये आधा 5, और ये आधा 6। तो टोटल कितना हो गया? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम डी में। तो डी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पूरे हो गए, और ये 9, 9 पूरे हो गए। अब ये और ये आधा 10, ये और ये आधा 11, ये और ये आधा 12, ये और ये आधा 13, और ये आधा 14। तो कितना हो गया? 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ई में देखते हैं। देखो ई में 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो पूरे हो गए।
ठीक है। अब ये देखो ये वाला जो है ये आधे आधा भी नहीं है, आधे से ज़्यादा है, तो इसको हम पूरा एक गिनेंगे तो 8 हो गया। अब और इसके अलावा देखो ये वाला जो है ये आधे से कम है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। और इस वाले में भी देखो ये वाला भी जो है ये अगर यहाँ तक होता तो ये आधा होता, लेकिन अब ये आधे से ज़्यादा है, तो इसको भी हम पूरा एक गिनेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 9। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि ग्रिड कागज पर बनी आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए इसी तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।